अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं असाइनमेंट ऑफ मैथ्स। तो इसमें हमने कल यूनिट 11 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एंगल, पैरेललोग्राम और मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मेजर ऑफ ट्रायंगल्स एंड हाउ मैनी पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को डिस्कस किया था। अब आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो आज आपने सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम BSTU विद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन BS 7.7 सेंटीमीटर, MST 4.4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ BST इज इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों, जैसा कि हम लोग रिवाइज कर चुके हैं कि हमने एंगल्स को कैसे मेजरमेंट करनी है या एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है विद अ कंपस के साथ हमने सारे एंगल्स बनाने सीख लिए हैं। और अब हमने इसको इन एंगल्स को पैरेललोग्राम में यूज़ करना है कि हम इन एंगल्स के थ्रू पैरेललोग्राम किस तरह बनाएंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं BST एंगल BST 30 डिग्री है, तो हम ST सबसे पहले ड्रा करेंगे, क्योंकि हमने लाइन वो ड्रा करनी होती है जिस पे हमने एंगल लेना होता है। सबसे पहले हमने ST 4.4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा की और इसके बाद हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा, ड्रा अ लाइन 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसके बाद हमने पॉइंट S पे मुनासिब प्रकार खोल के एक सेमी सर्कल लगाया और उसके बाद हमने ये सबसे पहले एक आर्क लगाई। ये आर्क हमारी 60 की है, क्योंकि हमने एंगल 30 का बनाना है। बच्चों, 60 का हाफ करेंगे तो हमारा एंगल जो है वो 30 का ड्रॉ होगा। हमने इसी प्रकार को खोलना है और इसके बाद हमने आगे आर्क्स लगानी है जो हमारा 30 एंगल बनाएगी। ये देखें बच्चों, मैंने यहाँ पे रख के यहाँ पे जो आर्क लगाई है हमारा 60 का एंगल बना रही है। अब 60 का हाफ करें, यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगाएं और यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर लगाएं, तो ये हमारा जो है वो 30 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारा हो गया 30 का एंगल। ठीक है। अब बच्चों, आपकी जो सेकंड मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी सेकंड मेजरमेंट है BS 7.7 सेंटीमीटर, यानी हमने S पे रख के एक आर्क लगानी है जो हमारी 7.7 सेंटीमीटर की होगी। बच्चों, आपने यहाँ पे रख के आपने S पे रख के 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, यहाँ पे रख के आपने इस तरह आर्क लगाई। अब उसके बाद आपने यहाँ पे T पे रख के 7 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगाई, यहाँ पे इस तरह। उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या किया, आपने 4.4 सेंटीमीटर पर प्रकार खोल के यहाँ पे आपने आर्क लगाई, जिसने यहाँ पे इस U पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। उसके बाद हमने B को U से मिला दिया और T को U से मिला दिया। तो साथ साथ हमने इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखे। सबसे पहला स्टेप आपको दोबारा इसको, ये हमारी देखें जो हमारी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है ये हमारी ड्रा हो चुकी है। सबसे पहले ड्रा अ लाइन 4.4 सेंटीमीटर, हमने 4.4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की। उसके बाद कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 एट पॉइंट S, हमने S पॉइंट पे 30 का एंगल ड्रा किया, जो मैंने आपको बताया कि हमने मुनासिब प्रकार खोल के एक सेमी सर्कल लगाया। सबसे पहले हमने 60 का एंगल बनाया, 60 को हाफ किया, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई और यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई, जिसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और ये हमारा 30 का एंगल हमारे पास हो गया। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 7.7 सेंटीमीटर टेकिंग S एंड T एज सेंटर, यानी S को पॉइंट सेंटर मानकर हमने 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और T को सेंटर मानकर हमने 7.7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर टेकिंग B एज सेंटर। उसके बाद हमने B को सेंटर मानकर B से हमने यहाँ पे आर्क लगाई, जिसने फर्स्ट आर्क को U पे इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, 1 और 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने B को U से मिला दिया और T को U से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी BSTU जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ गई है हमारी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ असाइनमेंट, कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम MASK व्हेन मेजरमेंट ऑफ MA 3.1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ AS 6.4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ MS 5.2 सेंटीमीटर। जब हमने फर्स्ट पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट की है तो उसमें आपको एंगल दिया हुआ था
ठीक है। पैरेललोग्राम के बनाने के दो मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक पैरेललोग्राम उस वक्त बनानी है जब आपको एक एंगल गिवन हो, उसका मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। और अब हमने उस पैरेललोग्राम को डिस्कस करना है जिसमें आपकी टू एडजेसेंट साइड्स यानी दो एक साथ जो साइड्स हैं वो गिवन हो और साथ उसका डायगोनल दिया हो। आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं। मेजरमेंट ऑफ एम ए इज़ इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर, ए एस 6.4 सेंटीमीटर और एम एस 5.2 सेंटीमीटर। इसमें जो आपकी लॉन्गर साइड होगी वो इसका डायगोनल होगा, यानी 6.4 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रा की और साथ ही आपने इसका कंस्ट्रक्शन भी मेंशन कर दिया, ड्रा लाइन 6.4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसके बाद देखें बच्चों, यहाँ पे आपका जो थर्ड हमारा सेकंड स्टेप है, हमने 6.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है। अब हमने ए को सेंटर मानकर यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है ए से अपर साइड पे, और डाउन साइड पे हमने 5.2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया है वो हमने यहाँ से जो हमारा सेकंड स्टेप था कि हमने ए को सेंटर मानकर 3.1 सेंटीमीटर की यहाँ आर्क लगाई है और ए को सेंटर मारकर हमने 5.2 सेंटीमीटर की यहाँ आर्क लगाई है। उसके बाद अगला स्टेप हमने क्या किया है, एस को सेंटर मानकर हमने 5.2 सेंटीमीटर की यहाँ लाइन ड्रा की है और यहाँ पे नीचे की तरफ हमने 3.1 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की है। यानी यहाँ से यहाँ तक 3.1 सेंटीमीटर, ए से यहाँ तक और एस से यहाँ तक 3.1 सेंटीमीटर और एस से यहाँ तक 5.2 सेंटीमीटर और ए से यहाँ तक 5.2 सेंटीमीटर की हमने लाइंस ड्रा की हैं और साथ साथ हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस को मेंशन किया है। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ से हमने एम को एस से और एस को के से और के को ए के साथ हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास जो है हमारा रिक्वायर्ड थी एम ए एस के हमारी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम जो है वो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ली है। हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर आपको दो एडजेसेंट साइड्स यानी ये दो साइड्स आपके पास गिवन हो और थर्ड आपको ये डायगोनल गिवन हो, तो उस सूरत में पैरेललोग्राम हमने कैसे ड्रा करना है। जो हमारी लॉन्गर साइड है वो हमारा डायगोनल 6.4 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रा की है। उसके बाद जो हमारी शॉर्टर साइड है यानी हमारी यहाँ पे ये वाली साइड है 3.1 सेंटीमीटर हमने ए पे रख के 3.1 सेंटीमीटर आर्क लगाई है, 3.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है और ए को सेंटर मानकर हमने यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। इसी तरह हमने एस को सेंटर मानकर 3.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है और एस को सेंटर मानकर हमने 5.2 सेंटीमीटर की यहाँ पे आर्क लगाई है। इसके बाद हमने एस को सेंटर मानकर यहाँ पे आर्क लगाई है 5.2 सेंटीमीटर की, एस को सेंटर मानकर 3.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है, जिन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया पॉइंट के पर और पॉइंट एम पर। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ गया है।